सर, आपके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि लाभार्थियों को, चूंकि आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन दी है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले। लाभार्थियों का आपका एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीम चल रहा है। लाभार्थियों को जब मिलता है फायदा तो हिंदू है, मुस्लिम है, किस समुदाय का है, कोई नहीं देखता है। तो एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन यानी धर्मनिरपेक्ष शासन देश में है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे, इन शब्दों को लाने की क्या जरूरत है? ये विपक्ष बार बार आपको इसी मुद्दे पर घेरता है। विपक्ष का कहना है कि आप जो चुनावी कैंपेन करते हैं उसमें आप हिंदू मुस्लिम। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ठीक से बताना चाहता हूँ दर्शकों को। होता क्या है जी, आपने पूरी तरह सांप्रदायिक एजेंडा पर चले और मैंने उसको एक्सपोज किया, मैंने उसकी धज्जियां उड़ाई, मैंने उस पर आरोप लगाए। तो जो मूल बात थी उसको उनकी इकोसिस्टम हटा देती है। और आप लोग भी उस इकोसिस्टम के इतने प्रेशर में जीते हैं, आप भी फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं। फिर आप मेरी ही बात को लेकर के चलाते हैं तो आपको लगता है मैं मुसलमान मुसलमान बोल रहा। बात ये नहीं है जी। मुद्दा ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी माइनॉरिटी को लाएंगे, ठेका माइनॉरिटी को दिया जाएगा। अगर मैं उस ठेके का विरोध करता हूं, पद्धति का विरोध करता हूं, वो मैं सेकुलरिज्म कर रहा हूं। लेकिन चूंकि मुझे उसमें माइनॉरिटी शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे उसमें मुसलमान शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे इसमें अल्पसंख्यक बोलना पड़ता है, तो आप मीनिंग निकालते हैं कि मैं कुछ हमला उन पर कर रहा हूं। मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं उन पर कर रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रही है, जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स कर रही है, देश के संविधान की भावनाओं को नष्ट कर रही है। और मेरे पास सबूत है कि मैं नहीं करता हूं। क्यों? मैं कहता हूं 100% सैचुरेशन। अगर मान लीजिए एक गांव में 700 लोग रहते हैं, फलानी स्कीम के 100 लाभार्थी हैं, यानी हकदार हैं, तो मेरा होता है उन 100 को मिलना चाहिए। फिर इस जाति का उस जाति का नहीं। हाँ, हो सकता है किसी को सोमवार को मिलेगा, किसी को बुधवार को मिलेगा, किसी को जनवरी को मिलेगा, किसी को जुलाई में मिलेगा, लेकिन हकदार जितने हैं सबको मिलना चाहिए। तो गवर्नेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए। आज पूरी डिबेट देखिए, हमारी तरफ से हमने न कहीं हिंदू मुसलमान किया है। उनके मैनिफेस्टो को समझाने के लिए को हम समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा। अब उसमें हम संकोच नहीं करते हैं। हम संकोच होकर के भी मुसलमान बोलेंगे तो पता नहीं हम पर थप्पा लग जाएगा, न बोले। मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे भाई। 75 साल से मूर्ख बना रहे, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? और मैं बुद्धिमान मुसलमानों को कहता हूँ जरा समझो भाई, क्या मिला तुम्हें? अच्छा, धर्म के आधार पर उन्होंने देश तो ले लिया, क्या वो देश मदरसा से चल जाएगा क्या? क्या उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए? क्या उनको डॉक्टर नहीं चाहिए? उनको इंजीनियर नहीं चाहिए? डॉक्टर है तो आपको स्टेथोस्कोप उठाना पड़ेगा जी। आप इंजीनियर है तो आपको हाथ में कुछ कागज पेन लेनी पड़ेगी जी। मैं मुसलमानों को यही कह रहा हूं जी। वो सुन रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, आपको ऐसा लगता है? पहला, हाँ। ये वोट के लिए जो करने वाली आदत है ना देश में, ये खत्म होनी चाहिए। सब कुछ वोट के लिए करोगे क्या? देश के लिए कुछ नहीं करोगे, सत्ता पाने के लिए करोगे? मैं इसका घोर विरोधी हूं जी। मैं जो करूंगा वो देश के लिए करूंगा। वोट तो बाय प्रोडक्ट होता है जी। वोट के लिए देश को डुबो नहीं सकते हम। और मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो मेरा देश को बर्बाद करे। ऐसी सत्ता मुझे मंजूर नहीं है। तो आपने कहा आप कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, आपका ये काफी। मैं हिंदू मुस्लिम न कभी किया है न करता हूं। लेकिन अगर 3 तलाक गलत है वो मैं कहता हूं तो मैं मुसलमान विरोधी हूं, ऐसा अगर आप मुझे लेबल लगा देते हैं तो आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है।